क्वेश्चन देखो, 5,000 रुपये की धनराशि 10% के वार्षिक ब्याज के दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई। वर्ष जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 2 वर्षों और 3 वर्षों के ब्याजों का अंतर क्या होगा। हमें 2 वर्ष और 3 वर्षों का अंतर बताना है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वो मैथ का अच्छा जानकार बन जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसे देखते हैं भाई। पहले देखते हैं, मूलधन दे रखा है, तो मूलधन 5,000 रुपया दिया है। ठीक है, मूलधन जो दिया है 5,000 रुपया दिया है। रेट जो दिया है 10% दिया गया है। और टाइम जो दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है। ये देखो टाइम, ठीक है, टाइम जो दिया गया है भाई 3 वर्ष। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, बिना फॉर्मूला के बनाएंगे। ठीक है, 5,000 रुपये हो गया और 3 वर्ष का करना है। 3 वर्ष का करना है ना। ब्याज कितना लग रहा है 10%। तो 10% यहाँ निकालो, 10% यहाँ और 10% यहाँ। 5,000 का 10% कितना होगा भाई। 5,000 का 10% कितना हो जाएगा, यानी 5,000 के 10% 500। 5,000 के 10% 500। ये पहला साल का हुआ, ये पहला साल का हुआ। दूसरा साल भी निकालेंगे। 5,000 का 10% 500 यहाँ भी, और यहाँ भी निकालेंगे 5,000 का 500, 5,000 का 10% तो 500। इतना क्लियर है या किसी को दिक्कत है। तो अब देखो, जब यहाँ से 500 निकल गया तो अब देखो पहला साल कोई ब्याज का ब्याज नहीं मिलता है। मान लो कि अगर हम बैंक में इसे छोड़ देते हैं तो दूसरा साल मिलेगा। ठीक है, ये हमारा जो था मूलधन का, ये मूलधन का ब्याज था 500 रुपया। अब हम यहाँ पर ब्याज का ब्याज लेंगे। ठीक है, तो 500 का ब्याज लेंगे तो 500 का पहला साल कोई ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरा साल अगर 500 का 10% लेते हैं, 500 का 10% तो 50 हो जाएगा। 500 का 10%, 500 का 10% अगर हम लेते हैं, 500 का 10% तो यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो गया। अब इसे छोड़ देंगे। अब आगे ध्यान से देखो, यहाँ 500 का परसेंट ले लिए। अब यहाँ से जो जो चीजें दिख रहा है इस लाइन से इधर इधर जितना भी दिख रहा है उस ये सब का हम 10% लेंगे। तो 500 का 10% जब यहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा 50। और इसका 10% लेंगे 500 का 50। और 50 का जब हम 10% लेंगे भाई, 50 का 10% ले लेंगे तो 5। इतना क्लियर है। जब 50 का 10% लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया देखो क्वेश्चन में, 2 वर्षों और 3 वर्षों के ब्याजों का अंतर क्या होगा। तो जब हमसे 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याजों का अंतर पूछा गया है, मान लो अगर 3 वर्षों का अंतर पूछा गया होता भाई, तो ये कुल को हम जोड़ लेते हैं, ये कुल को हम जोड़ लेते। ठीक, 3 वर्ष का जब पूछा जाता, लेकिन हमसे पूछा गया है 2 वर्ष और 3 वर्ष। तो 2 वर्ष का तो यहाँ से ये हुआ, ये तो 5 5 10 1500, 5 5 10 1,050, 1,050, 1,050 ही दूसरा वर्ष का है। और तीसरा वर्ष का निकालने के लिए हम सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तीसरा वर्ष के ब्याज निकालने के लिए हम सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ जोड़ो 5 10 15, 1500 हुआ। ये मिलके 1600 हो गया, 1600, यानी कि 1655 हुआ। जो होगा तीसरा वर्ष का जो होगा 1655। ये तीसरा वर्ष का हुआ, ये दूसरा वर्ष का हुआ। अब इसका अंतर पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, यानी कितना हुआ 605। इसका जो हुआ करेक्ट आंसर 605। तो जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे वो क्वेश्चन एसएससी और CHSL में पूछा गया था। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन हम बनाए थे एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर। 3,375 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अब देखो आगे। तो सबसे पहले मूलधन हमारा दे रखा है कितना? 3,375 रुपया। और आर की हम बात करें दर के, तो पूर्णांक अगर तोड़ते हैं तो 36 तो 20/3% हुआ। ठीक है, इतना हो गया। टाइम जो दे रखा है वो 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष। अब यहां से एक बात सोचो, आर का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 20/3 करेंगे, और जब प्रतिशत हटेगा तो 100 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो प्रतिशत हटा के नीचे में 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, प्रतिशत हटी, नीचे में 2 जीरो सती। तब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 15 दूनी 30 यानी 15। इसका वैल्यू कितना है भाई? 1/15। इतना तक क्लियर है? अब देखो, यानी मूलधन हम कितना मान चुके थे? दे रखा है 3,375 रुपया। टाइम दिया गया 3 वर्ष, 3 साल इसका हिसाब करना है भाई। 3 साल कितना ब्याज लग रहा है? 1/15। और यहाँ भी 1/15, यहाँ भी 1/15। अब यहाँ 1/15 यानी 15 से 3,375 में भाग करो। यहाँ 15 से 3,375 में जब भाग करेंगे, 15 दूनी के 30, 3 उतारा 7, फिर 2 बारी में कितना हुआ? 30, 7, 5, 15 5 75। ठीक है, तो ये जो पहला साल का आ रहा है ब्याज, पहला साल जो ब्याज हमें मिलेगा 225 रुपया मिलेगा। 3,375 का जब 15% अगर निकालते हैं, 3,375 का 15 में जब भाग देते हैं तो 225 आता है। फिर यहाँ भी दूसरा साल में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 225। तीसरा साल भी अगर भाग करते हैं भाई तो 225। जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। ठीक है, अब देखो पहला साल कोई ब्याज का ब्याज नहीं मिलता, हम मूलधन का ब्याज ले चुके हैं। ये 3,375 का हम ब्याज ले चुके हैं। अब ब्याज का ब्याज लेंगे तो ब्याज के ब्याज भाई पहला साल नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा साल में जब हम आएंगे, दूसरा साल में तो ये 15 में जब 225 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 15 में 225 से भाग करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 हो गया। ठीक है, 15। अब यहाँ ध्यान से एक बात सीखो, फिर ध्यान से देखो, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये तो इससे पहले जो जो दिख रहा है हमें सबके लेंगे, किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, सबका लेना है कितना? 15 से भाग करना है सब में। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज तो हम यहाँ निकाल चुके हैं, इसलिए परसेंटेज नहीं निकालेंगे, 15 से भाग करेंगे। तो 225 में जब 15 से भाग करेंगे भैया तो 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 225 में 15 से भाग करेंगे तो 15, और 15 में जब 15 से भाग करेंगे कितना होगा? 1। 15 में 15 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 1। तो ये अब सबका हम, ये सबको हम जोड़ेंगे। ठीक है, ये सबका हम जोड़ लेंगे तो यहाँ देखो 1 2 3 75 की 225 की संख्या कितनी है? 225 की संख्या 3 बार है, यानी कि 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, और 3 दूनी 6 हो गया। क्लियर? ये अब देखो 15 की संख्या गिनेंगे, 15 दूनी 30, 15 3 45, 1 46।
ठीक है। तब यहाँ 46 ऐड कर लो, 46 जोड़ लो। तो देखो 6 5 11 के एक हासिल 7 3 7 4 11 1 12 2 हासिल 4 6 1 7, यानी जो हमारा आंसर आया भाई साहब वो 721 है। ठीक है, 721। अभी तक से जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।